पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ रहे हैं काम समय का टाइप 7 ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए कि जिससे शेष काम समय पे पूरा हो जाए। जैसे कुल दिन का कितना ठेका लिया, 62 दिन का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति लगाया, 30 दिन बाद उसे पता चलता है कि ये देखिए पूरा काम होता है। उसको अगर 3 पेड़ काटना था तो केवल 1 पेड़ काटा, ठीक है। मतलब 1/3 काम पूरा हुआ, मतलब 3 पेड़ काटना था तो कितना पेड़ कटा, केवल 1 पेड़ काटा। मतलब 32 व्यक्ति 30 दिन में 1 पेड़ काट लेते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति और लगाए, मतलब 32 व्यक्ति में कितने व्यक्ति और लगा दे कि शेष काम समय पे पूरा हो जाए। मतलब 62 दिन का ठेका लिया, 30 दिन तो पूरा हो ही गया। अब कितना दिन बचा है, 32 दिन बचा है, तो 32 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। फार्मूला हमारा वही रहेगा, काम नीचे रहता है, व्यक्ति गुणे समय ऊपर रहता है, व्यक्ति गुणे समय ऊपर रहता है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी में ज़्यादा लड़के फंसते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति किधर रखे, कौन सा काम किधर रखे, ठीक है। तो फिर अब देखिए 32 व्यक्ति लेता है, पहले 32 व्यक्ति लगाया, दिन की संख्या कितना लेता है, 30 दिन लिया। अब 3 काम में से कितना काम पूरा किया, 1 काम पूरा किया तो 1 रख दिए। अब 3 में से 1 काम पूरा हो गया तो शेष कार्य कितना बचा है, 2 कार्य बचा है, जो कि हम यहाँ पे दूसरे स्टेप में रखेंगे। अब 32 व्यक्ति लगाया है, कर है उसमें कितने व्यक्ति और जोड़ दें। मान लीजिए x व्यक्ति और जोड़ दें 32 में, और समय शेष काम समय से पूरा हो जाए। 62 दिन का ठेका लिया हुआ था, जिसमें से 30 दिन जो है पूरा हो चुका है, तो कुल कितने दिन बचे हैं, 32 दिन और बचे हैं। तो दिनों की संख्या कितनी है, 32 है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 30 दूना 60, और ये 32 प्लस एक्स को इधर ही रख लेंगे 60। अब 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 32 गया तो कितना बचा, 28। तो और व्यक्तियों को लगाने वाले, मतलब जितने व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे, कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे, 28, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुधीर ने 30 दिन में एक कार को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार पर 400 मजदूर लगाया, जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष काम समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पे कार्य संपन्न करें। काम कितने दिनों का ठेका लिया, 30 दिनों का। व्यक्ति लगाया 400, घंटा कितने कर रहे हैं, 9, और दिन कितना हुआ, 10 दिन में। कार्य का कितना भाग हुआ है, 4 पेड़ में से 1 पेड़ केवल कटा है, ठीक है। अब ये तो था हमारा पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए, मान लीजिए x व्यक्ति और लगाए, ठीक है। तो पहले 400 व्यक्ति लगाया था, जिसमें से x व्यक्ति और लगा देता है। अब दिनों की संख्या हमको, दिनों देखिए 30 दिन हुआ है, 30 दिन में से 10 दिन खत्म हो गया है, मतलब पूरा हो चुका है। तो कितने दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं। जब अगर 20 दिन में काम कर लेगा तो काम समय पे पूरा हो जाएगा। 4 पेड़ में से 1 पेड़ कटा है, कितने पेड़ों की संख्या अभी बचा है, 3 पेड़ों की संख्या बचा है। तो आइए हम लोग लगाते हैं फिर। 400 व्यक्ति है, ठीक है, 9 घंटा है, 10 दिन है। 4 में से 1 काम कर रहा है तो 1 काम नीचे रखेंगे। काम की संख्या कितनी बचा है, 3 बचा है। कितने व्यक्ति और लगाएगा, तो 400 प्लस एक्स व्यक्ति और लगाएगा। 400 में से कितने घंटा कर रहा है, 8 घंटा, और दिनों की संख्या कितनी है, 20 है। अब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है। तो 400 गुणे 9 गुणे 10, और ये 3 भाग में है तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और ये 400 प्लस एक्स इधर बचा है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 है कम 8, 8 पंचे 40, 0 से 0 कटा, 2 से काटे तो कितना आया, 25 आया। अब 25 नवा कितना होता है, 225, और गुणे 3, 3 से गुणा करेंगे फिर। 3 पचे 15 का 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, और इधर क्या बचा था, 400 प्लस एक्स। अब 675 इधर है, 400 प्लस एक्स इधर है, तो 675 में 400 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग घटा लेते हैं।
कितना बचा 275, और इधर कितना था यक्स। तो यक्स हम क्या माने थे कि यक्स जो है अतिरिक्त व्यक्ति लगता है, तो पूछ रहा कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगा है, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है 275, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब इसी में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न में टाइप बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। जैसे उसने रामेश्वर ने कितने दिन का ठेका लिया, 20 दिन का बनवाने का ठेका लिया। अब मजदूर कितना लगाया, 100 मजदूर लगाया। कितने दिन के लिए लगाया, 15 दिन तक काम चला। उसके बाद उसको पता चला कि काम पूरा नहीं हो पाएगा समय से, मतलब 20 दिन में नहीं पूरा हो पाएगा, तो उसने 200 मजदूर और क्या किए, 100 मजदूर में 200 मजदूर और बढ़ा दिए, तो काम समय पे पूरा हो गया। मतलब 15 दिन इधर हुआ और कितना दिन दिया, 20 दिन था, 15 दिन पूरा हो गया था, मतलब 5 दिन और काम चला। ठीक है, 5 दिन और काम चला। उसके बाद अगर कह रहा है कि अगर वो 200 मजदूर न लगाया होता, सिर्फ 100 मजदूर से काम किया होता, तो कितना अतिरिक्त दिन लगा होता। मतलब 20 दिन तो ठेका लिया ही होता, तो कितना दिन और लगा होता वही हमको बताना है। तो इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बीच में 2 बार काम को किया जा रहा है, एक बार 15 दिन के लिए किया जा रहा है और एक बार 5 दिन के लिए किया जा रहा है। तो उसी तरह हम लोग करेंगे, अब बीच में बस क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, 100 व्यक्ति कितने दिन के लिए लगाए, 15 दिन के लिए लगाए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 200 व्यक्ति और काम पे लगा दिया, मतलब 100 व्यक्ति लगा था, 200 और व्यक्ति लग गया, तो काम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 300। अब काम कितना दिन चला, 5 दिन चला, 5 दिन लिख दिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में कह रहा है कि अगर वो 100वें व्यक्ति करे तो कितना दिन लिया होता, तो मान लीजिए x दिन लिया होता है। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 15 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, और 300 को 5 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1500। अब 1500 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ठीक है, 100 गुणे x, 100 गुणे x, ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर वो 200 व्यक्ति न लगाया होता तो काम कितने दिन में पूरा हुआ होता, 300 दिन में पूरा हुआ होता, नहीं 30 दिन में पूरा हुआ था। दिनों की संख्या कितनी थी, 20 दिन में उसको काम पूरा करना था, तो कितना अतिरिक्त दिन लिया, 10 दिन अतिरिक्त लिया, जो कि हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार करा लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता। ठीक है, कह रहा है कि दिनों की संख्या उसने 60 दिन में बनवाने का ठेका लिया, मजदूरों की संख्या 40 लगाया, 40 दिन बाद उसको पता चला कि काम समय पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो उसने 50 मजदूर और लगा दिया, मतलब 40 मजदूर ये था, 50 मजदूर और लगा दिया। तो अब 60 दिन का ठेका लिया था, 40 दिन पहले पूरा हो गया था, तो कितने दिन बचा, 20 दिन बचा। 20 दिन में काम करा के वो पूरा फाइनल किया। अब उसने कहा है कि अगर वो 40 मजदूर से ही काम कराए तो कितना दिन अतिरिक्त लगेगा, मतलब 60 दिन है तो कितना दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक तरफ इधर लिखेंगे, एक तरफ इधर लिखेंगे। मजदूरों की संख्या कितनी है 40, 40 लगा दिया, कितने दिन तक कार्य किए, 40 दिन तक कार्य किए। अब बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि आदमी आया है, 40 व्यक्ति पहले थे, 50 व्यक्ति और लगा दिया, तो कितने आदमी हो गए, 90 व्यक्ति हो गए। फिर काम कितना दिन तक चला, 20 दिन तक और चला। फिर दूसरे स्टेप में ये कह रहा है कि अगर उसने 40 व्यक्ति ही काम पे लगाए होते और बीच में 50 व्यक्ति न डाले होते तो काम और कितने दिन तक चला होता। तो मान लीजिए 40 व्यक्ति है, मान लीजिए काम x दिन तक चला होता, तो 4 चौक 16, डबल जीरो था तो डबल जीरो बढ़ा दिए, 9 दूनी 18, डबल जीरो था तो डबल जीरो बढ़ा दिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे, 0 का 0, 8 6 14, 4 2 1 3, इधर क्या है 40 गुणे x। अब 40 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, 4 का 4, 0 0 कट गया, 4 1 कम 4, 4 8 32, 2 बचा, 4 5 20, तो कितना दिनों की संख्या लगा, 85 दिनों की संख्या लगा। अगर उसने 50 व्यक्ति काम पे नहीं अतिरिक्त लगाए होते
तो उसने 60 दिन में ठेका लिया था, 85 व्यक्ति लग गया, कितना अतिरिक्त दिन लगा 5, 8 में 6 गया 2, मतलब 25 व्यक्ति अतिरिक्त लगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 दिन अतिरिक्त लगेगा। अब ठेका पे आधारित प्रश्न में टाइप सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। ठीक है, कह रहा है पहले 950 सैनिक थे कैंप में, ग्राम था 500 ग्राम प्रति सैनिक भोजन करता है, तो 200 दिन तक चलेंगे। लेकिन 70 दिन बाद पता चला कि 300 सैनिक दूसरे कैंप में चले जाएंगे, तो फिर खाना और कितना दिन तक चलेगा। मतलब पहले 200 दिन तक चलता है, अब 70 दिन बाद 300 सैनिक चले जाते हैं, मतलब जो है अगर देखा जाए तो कितना बचा 130 दिन। 200 दिन में से 70 दिन चला गया तो कितना दिन बचा 130 दिन। अगर 130 दिन है, अब प्रति सैनिक कितना भोजन करेंगे 500 करेंगे। और अगर मान लीजिए सैनिक 300 नहीं गए होते हैं तो कितना 950 सैनिक 500 ग्राम 130 दिन में भोजन करते हैं। लेकिन अब 300 सैनिक चले गए हैं तो कितना सैनिक बचे 650 सैनिक बचे, भोजन करेंगे वो ही 500 ग्राम। अब कितना दिन अतिरिक्त चलेगा वो हमको पता नहीं। मान लीजिए 130 दिन था, 130 दिन का भोजन था मान लीजिए, प्लस x दिन और उसमें अतिरिक्त चलेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ग्राम है, भोजन का ग्राम है, इसको आदमी काम समझ लेता है, लेकिन ये काम चीज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ व्यक्ति और समय रहेगा वहाँ पे भी वहीं पे ये 500 ग्राम रहेगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या है 950 ग्राम पर 950 सैनिक हैं, और कितना ग्राम भोजन करते हैं 500 ग्राम भोजन करते हैं, कितने दिन के लिए 130 दिन के लिए। अगर मान लीजिए अगर 300 सैनिक नहीं गए होते हैं तो 70 दिन तो खा लिए थे, तो बचा कितना दिन 130 दिन था। अब 130 दिन 500 ग्राम भोजन 950 सैनिकों के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब 300 सैनिक चले गए, सैनिकों की संख्या कितनी है 650, और ग्राम कितना करेंगे 500, और 130 दिन में मान लीजिए x दिन अतिरिक्त चलेगा। आइए अब हम लोग हल करते हैं। 500 ग्राम से ये 500 ग्राम कट गया, 0 से 0 कटा, 13 कम 13, 13 पचे 65, 5 से काटे तो इसको क्या है 19, मतलब 0 था 0 बढ़ा दिए। अब इधर कितना था 130 प्लस x था, 130 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 0 का 0, 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 गया 0, मतलब कितने अतिरिक्त दिन चलेगा 60 दिन अतिरिक्त चलेगा अगर 300 सैनिक चले गए थे। तो हमारा आंसर क्या आया 60 दिन आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। तो आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कितने व्यक्ति थे 330 सैनिक थे और प्रत्येक सैनिक के लिए 900 ग्राम भोजन था, और दिन कितना दिन तक करते वो 35 दिन तक उसका भोजन कैंप में था। लेकिन 10 दिन बाद पता चला कि 330 सैनिक में कुछ सैनिक और आ गए और वो करते हैं 825 ग्राम प्रति भोजन, और कितने दिन तक चला 18 दिन तक चला। अब मान लीजिए पहले स्टेप में क्या है 330 ग्राम क्या है व्यक्ति, 330 सैनिक है और 900 ग्राम तक भोजन किए, कितने दिन तक किए 10 दिन तक किए। अब सामग्री कितने दिन के लिए बची है 25 दिन के लिए बची है। ठीक है, 10 दिन तो कर लिए, 10 दिन बाद ही तो आए सैनिक, तो 25 दिन बचा। अब 330 सैनिक भोजन कितना करेंगे 900 ग्राम करेंगे, और कितने दिन के लिए भोजन शेष है 25 दिन के लिए भोजन शेष है। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में। अब 330 सैनिक में मान लीजिए एक सैनिक और आ गए और कितना भोजन किया 825 ग्राम प्रति सैनिक भोजन करता है, कितने दिन तक चला 18 दिन तक चला। अब हम इसमें क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, 330 गुणे 900 गुणे 25। ठीक है, ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा भागे में 825 और गुणे 18, इधर क्या बचा 330 प्लस x, यहाँ पे प्लस है इसलिए हम 330 को इधर नहीं भेजे हैं, बाद में भेजेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं।
3 से काटेंगे 3 चक 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 जीरो का जीरो रह जाएगा। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 पंचे 30, फिर 25 से काटेंगे 25 त्याई 75, 7 बचा 25 त्याई 75, 25 एकम 25, फिर 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 त्याई 33, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 बचा और 1 और 2 मतलब 2 जीरो बचा है। 1 का गुणा 1 से होगा तो 500 आएगा। अब इधर बचा 330 और प्लस x। अब 500 में से 330 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 0 में से 0, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 3 गया 1। यक्स की संख्या कितनी है, 170। मतलब कितना अतिरिक्त सैनिक है, 170 सैनिक अतिरिक्त है, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।